साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल। साहब, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। साहब, मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए साहब, प्लीज़ साहब। 50,000 कभी देखे अपनी लाइफ में? और एक बात बता, तू मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, तू मेरा नौकर है। और मुझे एक बात बता, तू इतने सारे पैसों का करेगा क्या? मुझे 50,000 रुपया इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे मम्मी का तबीयत ख़राब है साहब, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर 50,000 रुपया मैं नहीं इंतज़ाम कर पाया तो मेरी मम्मी मर जाएगी साहब। इस दुनिया में मेरी मम्मी के सिवा कोई नहीं है साहब, मैं उसके लिए ही कमाता हूँ साहब। अगर वो मर जाएगी तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा साहब। प्लीज़ साहब, मुझे पैसा दे दीजिए साहब। अबे जब तेरी माँ की तबीयत इतनी ही खराब है तो अपने रिश्तेदारों से लेना पैसे। मर गए हैं वो सारे के सारे जो मेरे पास आ गए इतनी बड़ी रकम लेने के लिए। देख भाई, तेरी माँ जिए या मरे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मैं तुझे इतनी बड़ी रकम दे दूँ। हाँ, अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे 2,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये दे सकता हूँ। उतने चाहिए तो बता। साहब, अगर आज मैं हॉस्पिटल में पैसा नहीं जमा करा तो डॉक्टर ने बोला है मेरी माँ का जान चली जाएगी और ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा साहब। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे को पैसा दे दीजिए साहब। अरे ये क्या कर रहा है तू? यहाँ के मैंने पैसों की खदान खोल रखी है कि जब आओ पैसे मांगते रहो। जब देखो तू पैसे मांगते रहता है। और इतनी बड़ी रकम ना मैं तुझे भूल के भी नहीं दूंगा, क्योंकि तूने पहले के पैसे भी नहीं दे रखे अभी तक। प्लीज़ पैसा दे दीजिए ना साहब। तेरे समझ नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी रकम मैं तुझे भूल के भी नहीं दूंगा। तूने मेरी पहले की उधारी तो आज तक दी नहीं है, ऊपर से इतनी बड़ी रकम तू मेरे से मांगने आ गया। तेरा दिमाग ठीक है खराब है? चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सुबह सुबह आ जाएंगे दिमाग खराब करने, दो कौड़ी के नौकर। क्या हुआ? यार रामू मुझसे फिर से पैसे मांग रहा है। और तुम्हें पता है इस बार कितने पैसे मांग रहा है वो? पूरे 50,000 रुपये। मुझे वो यूं बोल रहा है कि उसको उसकी माँ के इलाज के लिए ना मुझसे पूरे 50,000 रुपये चाहिए। अब तुम ही बताओ, उसने मुझे पुराना हिसाब अभी तक दिया नहीं है। जब देखो पैसे मांगने आ जाता है। यार कितना करूँ मैं उसके लिए, और कितने पैसे दूँ मैं उसको? तो क्या हुआ? उसने पैसे ही तो मांगे हैं। अगर हम किसी के पैसे की मदद कर देंगे कुछ चला थोड़ी जाएगा। अरे यार तुम समझो, वो हमारे पास ही तो काम करता है। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा उसकी? तुम्हारी माँ नहीं है और माँ का दर्द तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है। अगर उसकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान ना करे उसकी माँ को गलती से कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार हम होंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जाओ और उसको पैसे दे दो। यार तुम सही बोल रही हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे भी उसकी मजबूरी समझनी चाहिए थी। मेरी भी माँ नहीं है, मुझे समझना चाहिए था कि कितना बुरा लगता है ऐसे में। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ और उसको उसकी माँ के इलाज के लिए ना उसको पैसे देता हूँ। ठीक है। रामू, ये ले तेरी माँ के इलाज के लिए पूरे 50,000 रुपये। और मुझे माफ़ कर दे यार कि मैंने सुबह तुझे इतना भरा बुरा बोला, इतनी खरी खोटी सुनाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्या है ना, मेरी तो माँ है नहीं, तो मुझे तेरे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। कितनी किस्मत वाली है ना वो माँ जिसको तेरे जैसा बेटा है। वरना आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी रकम तू मुझे कब और कैसे वापस कर पाएगा। मुझे अब ये रकम चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूँ तू उन पैसों से ना अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा। और हाँ, तुझे लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बेझिझक बता दियो। मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपने मेरी मदद की। अगर आप मुझे पैसा नहीं दे पाते तो शायद मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाता। अब जल्दी से जाता हूँ हॉस्पिटल, पैसा जमा कराकर अपनी माँ का इलाज कराता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चल जा।